सिंपल सा समाधान बता देती हूँ। आपको किसी के भी बारे में कभी भी गलत मन में भी धारणा नहीं लानी है। वो आपकी ऊर्जा को, आपकी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को कम कर देगा, फिर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं। आपको मेडिटेशन जो है 100% सबको करना चाहिए। तो रात को जब आपको लग रहा है अभी मेरे को बिल्कुल सोने का मेरा समय होगा, चाहे वो 12 बजे ही हो, तब आप देखना बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप रात को बैठ जाएं, आपने बिल्कुल अच्छे से नीचे आसन बिछा लेना है, और आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट मेरे लिए है। तो आप कोई भी डायरेक्शन देखेंगे तो अच्छी रहती है। वैसे नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे, शिव का वास है तो वहां पे बैठेंगे। किसी भी रूम की नॉर्थ ईस्ट में, किसी भी रूम की नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाए। तो आपने क्या करना है, आपने फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट करनी है, जहां से सूरज आपके घर के उगता है, आपके घर पे उस तरफ को देखना है, और आपको नीचे बैठ जाना है। आपको हेडफोन लगा लेने और 7 चक्रा हीलिंग एक मेडिटेशन होता है वो सुन लेना है। उससे पहले भी फर्स्ट स्टेप, अगर आप सिर्फ ओम की ध्वनि बोलते रहेंगे, सिर्फ ओम ओम ओम, और मोबाइल में भी चला दो, उसको सिर्फ चलाना है ओम को, ठीक है। जो नेगेटिव थॉट्स सारे आने दो, जो गंदे थॉट्स सारे आने दो। आप 7वें दिन, 5वें दिन, तीसरे दिन, काफी सारे लोग हैं जो तीसरे दिन भी अलाइंड हो जाते हैं एनर्जी से, और उनको फिर थॉट्स आने बंद होंगे। सबसे पहला स्टेप, थॉट्स गंदे आने शुरू नहीं रहेंगे। माइंड उस पे साउंड पे भी जा रहा है कि आप साउंड को सुनो। अब सुन रहा है वो, अब वो गंदे थॉट्स जो 3 दिन 4 दिन में हमें आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको भगवान को विजुलाइज करना है कि मेरे सामने कोई, उसको तो बिलीव करते होंगे ना, कोई तो पावर है सुप्रीम जो हमें चला रही है, उसको विजुलाइज करें। सिर्फ सर्कल को विजुलाइज करें, बिंदु को, कि हमें वो चीज दिख रही है, एक एनर्जी है जो दिख रही है मेरे को, उसको विजुलाइज करना है। फिर जब तीसरा स्टेप आएगा, 5 दिन वो करना है आपको, तो 1 हफ्ता 10 दिन हमारा ये करने में लग जाएगा। उसके बाद जब आपको फील हो, तब आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें, विजुलाइज करना शुरू करें। जो चीज आपको चाहिए वो भगवान से डायरेक्ट बात करना शुरू करो। ओम की जाप ना करें, फिर आप बात करें कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं ये चीज अट्रैक्ट करती हूँ, मुझे वही मिल जाता है। ऐसा कैसे भगवान, आप मुझे इतना मेहरबान कैसे हैं? बात करनी है, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो करना है। सबसे अच्छी पावर जो होती है वो थैंक यू की होती है। भगवान कहता है अरे अभी तो मैंने भावना तुम्हें इतना सब कुछ दिया भी नहीं, तो मुझे थैंक यू बोल रही हो, चलो बेटा ले लो है ना। उनको भी पैम्परिंग चाहिए, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो कंप्लेनिंग मोड तो सब लोगों को करते हैं। आप भी मम्मा से कंप्लेन कर रहे हो, मम्मा ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दूसरा बच्चा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, एक कह रहा है मम्मा थैंक यू, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए बस। अब माँ का दिल बताइए कौन से बच्चे पे टिक ये बेटा तू आ जा, तू आ जा, तुझे जप्पी देती हूँ, तो जादू की जप्पी उसी को मिलेगी। तो इसी तरीके से हम भगवान के बच्चे तो हैं, गॉड के, यूनिवर्स के बच्चे तो हैं, हम उनसे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। तो आप जिस हिसाब से मांगेंगे उस हिसाब से पाएंगे। तो आपको सिर्फ मेडिटेशन में चक्रा हीलिंग भी फिर आपका एक स्टेप आ जाता है। जब आप भगवान से बात कर चुके, थैंक यू बोल चुके, फिर आप मेडिटेशन का लेवल थोड़ा अप करेंगे, थोड़ा सा। आपको 7 चक्रा, हमारी बॉडी में चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, है ना। तो उसमें सबसे जो नीचे वाला चक्र है, रूट चक्र जिसको बोलते हैं, वो जब हम धरती पे बैठते हैं, हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको स्पाइन भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी अगर आप व्यायाम करेंगे तो। सूर्य नमस्कार करेंगे तो रूट चक्र बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे चक्र जो है वो लाइंड होते हैं। तो आपको फील क्या कर रही है, आपको एक ऐसी ऊर्जा महसूस कर रही है कि जो आपकी थाइस से, जब हम नीचे ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं, तो आपको फील आंख बंद करके करना है कि मेरी थाइस से बहुत अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, एक ऐसी रोशनी आ रही है जमीन से निकल के जो मेरी थाइस को टच कर रही है, मेरी बॉडी को टच कर रही है, मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे छोटी जगह है, जो सबसे एंड की जगह है, वहां से वो ऊर्जा निकल रही है, वो लाइट है, वो वाइब्रेशन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ जा रही है, वो यहाँ जा रही है, मेरे हार्ट चक्र को टच कर रही है ना, मेरे थ्रोट चक्र को टच कर रही है, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ से सारी विशुद्धियां फील होता है, ये सब कुछ फील होता है। और मेरे क्राउन चक्र पे, मेरे आज्ञा चक्र पे, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, फिर वो यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मिल रही है, फिर यूनिवर्स की वाइब्रेशन आ रही है। भगवान शिव को मैं विजुलाइज करके करती हूँ, तो शिव जी मेरे ऊपर लाइट फेंक रहे हैं, मेरे क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, मेरे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, मूलाधार को कर रहे हैं, रूट चक्र को कर रहे हैं। सारे चक्र जब आपके अलाइंड हो जाएंगे तो आप सोचिएगा कि आप बिल्कुल पवित्र हो गए, आपका ऑरा बिल्कुल बढ़िया हो गया। फिर अगर आप 5 मिनट भी किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठेंगे तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, क्यों चलती भी मिलेगी। मैं कभी भी किसी के भी पॉडकास्ट में जाती हूँ तो मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मेरे साथ एनर्जीज भी चलती हैं, मैं वो फील करती हूँ बिल्कुल कि भगवान शिव साक्षात मेरे साथ हैं, मुझे कहीं पे भी गिरने नहीं देंगे। तो वो फीलिंग ही है और कुछ नहीं है। देखिए, माने तो शिव, ना माने तो क्या, पत्थर की मूर्ति है। ये बात तो है। तो ये करना है आपको। फिर आप मेडिटेशन करने के बाद जो मैनिफेस्ट कर दोगे, जो विजुलाइज कर दोगे, आप किसी को गलत भी बोल दोगे ना अनमोल जी, वो हो जाएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, बहुत बड़ी बात है ये, मतलब काली जवान जो कहा जाता है वो हो जाएगी। फिर आपकी, फिर आप जो भी बोलोगे तो बोलोगे ये हो क्या रहा है आजकल मेरे साथ, और आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर जब भी आपको समझ आना लगे कि मेरा वाइब्रेशन अच्छा है, मेरा ऑरा बहुत सुन रहा हूँ, ऑरा होता क्या है, ऑरा मुझे तो आता ही नहीं है समझ। जब आपको बहुत एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाए, 11 दिखना शुरू हो जाए, 2 दिखना शुरू हो जाए, 3 इस तरीके के मल्टीपल जो नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं ना, तब आप समझना भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, कुछ तो बहुत बढ़िया होना।